मेरा पहला सवाल बीजेपी के घोषणा पत्र से है, जो रिपोर्ट अभी हमने दिखाई। यहां सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, जिसमें महिलाओं की भी बात है, जिसमें बुजुर्गों की बात है, जिसमें छात्रों की बात है, किसानों की बात है, और यहां पर मुफ्त की रेवड़ी भी कही जा रही है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र में सभी पार्टियों में यही देखने को मिलता है, चाहे वो मुफ्त अनाज को लेकर हो, या सिलेंडर को लेकर हो, या बेरोजगारी भत्ते को लेकर हो। इसका लेकिन जनता में असर क्या पड़ रहा है? किस तरीके से देख रहे हैं लोग इस चुनावी घोषणा पत्र को? जी, जो जनता सबसे ज्यादा जिसको इस तरह के जो निर्णय है सरकार के, उससे पहले फर्क पड़ चुका है। तो मेरे ख्याल से उसकी अपनी विवेक बुद्धि भी होगी कि ये चुनावी वायदे और ये जो पॉलिसी होती है उसके तहत जो बात की जाती है, आखिर सिलेंडर के दाम इस तरह से लगातार जो है बढ़कर आज बैंगलोर में 1105 रुपए में एक सिलेंडर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब दिन पर दिन अच्छे खासे लोगों के लिए भी जो है वो उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा मुद्दा हर दूसरे व्यक्ति के लिए सिलेंडर का प्राइस रहा है। और बाकी चीजें जो है प्रधानमंत्री हमेशा तंज करते रहे हैं रेवड़ी बांटने की बात पर, लेकिन अंत में जब हम ये घोषणा पत्र देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये भी कुछ उसी तरह की, और ये नया भी नहीं है, यूपी के चुनाव में भी ऐसा ही था। जबकि दक्षिण में तो एक बहुत पहले से इस तरह का चलन रहा है। यहाँ जो स्टेट है तमाम, चाहे तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक, जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं यहाँ पर बहुत पहले से चलती रही हैं। मिड डे मील से लेकर के तमाम तरह की जो शुरुआत है, इनिशिएटिव, वो साउथ के राज्यों की जो है वो पहल रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो वैसे भी यहाँ पर मतलब इस तरह की चीजें थी, और जो है तमाम घोषणाएं रही है। लेकिन आप एक चीज गौर नहीं कर रहे हैं कि जो 3 सिलेंडर देने की बात करें, उसमें भी बहुत चालाकी से भाजपा जो है अपना कॉम्युनल जो चीज है एजेंडा, उसको बहुत अच्छे से डाल देते हैं। वो 3 मौके पर सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, अक्षय तृतीया और गणेश चतुर्थी, और एक और मौका है जी, दिवाली। हाँ, तो दिवाली। तो ये 3 मौके पर यहाँ पर उन्होंने ईद और क्रिसमस और इस तरह के जो मौके हैं उस पर सिलेंडर देने की बात जो है वो नहीं की है। तो आप नहीं, बहुत अलग तरीके से आपने इसका आकलन किया है। बड़ा दिलचस्प है कि किस वक्त ये सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं जितना घोषणा पत्र देख पा रहा हूं, ये कोर वोटर है बीजेपी का, महिला वोटर, जो बढ़ चढ़कर महिलाएं वोट करती हैं बीजेपी के पक्ष में, आंकड़े दिखाते हैं। तो उसी तरीके से सिलेंडर की बात हो, दूध आधा लीटर देने की बात हो, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, बस पासिस की बात हो, ऐसा देखने को लग रहा है कि वोट बैंक भी साधा जा रहा है। रेवड़ी कल्चर है, लेकिन एक तरीके से यह भी कोशिश है कि आज चुनावी मजबूरी है कि और घोषणा पत्रों में ये चीजें आएंगी तो आप उससे पीछे ना हट जाएं, क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाओं को पता चल रही है। तो ये वोट बैंक भी साधना है। बट ये एक कोर्स करेक्शन भी है। कोरोना के समय में जो अनाज का जो यहाँ पे वितरण था, उसमें शायद कुछ कटौती कर दी गई बाद में, तो उसको लेकर के भी जो है वो रोष था। इंदिरा कैंटीन जिस तरह से चला करता था, उसको लेकर के भी जो है अनियमितता और इरेगुलरिटी की बात की गई, जिसके जवाब में अटल आहार योजना आप देखेंगे कि इसमें इंक्लूड किया गया है इस मैनिफेस्टो में। ठीक है, तो और तो वो एक लेकिन अभी वो तो शुरुआत होगी तब ना। लेकिन इंदिरा कैंटीन जो है वो एक सुचारू रूप से चल रहा एक इनिशिएटिव था कांग्रेस का, जो कि मतलब 5 से 10 रुपए में नाश्ता खाना और रात का खाना मुहैया कराता था। तो हम अब कई जगहों पे मैंने देखा, खासतौर पे एक जो माराथली का जो है वो मेरे आने जाने के रास्ते में वो कैंटीन, तो जिस तरह से वो चला करता था, इन दिनों देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों से रात के समय पे वहां पे जल्दी खाना खत्म हो जा रहा है। यानी कि जितने लोग खाना चाह रहे हैं उतने लोगों का खाना उससे पहले खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह की चीजें, यानी कि जिस सुचारू तरह से वो चल रहा था उसको लेके कुछ ढुलमुल टाइप का है। लेकिन उसके जवाब में वो अटल आहार योजना, हालांकि इस पे देखिए बहुत ज्यादा, यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तो मैं उसको देख रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो इससे संबंधित सवाल को सीधे वो नकार गए थे। बहुत ज्यादा इसका विवरण नहीं दिया कि क्या होगा, कैसे चलेगा। तो खैर, लेकिन एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस शासित जो राज्य है, चाहे छत्तीसगढ़ या राजस्थान का आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से कैंटीन चली, वो एक मॉडल सामने रखने की कोशिश है। और आपने एक और बेहतरीन जिक्र किया कि जो मुफ्त वाली जो बातें हैं,
जिसको रेवड़ी कल्चर भी कहा गया, ये किस तरीके से साउथ के राज्यों से, दक्षिण राज्यों से, तमिलनाडु का जिक्र मैं करूंगा, किस तरीके से वहां पर चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल हुई, बड़ी स्कीम शामिल हुई और उस तरीके से पार्टियां एक दूसरे से लड़ाई करते थे चुनाव में कि कौन मुफ्त में क्या दे सकता है और वो डोमिनेट करता हुआ बाकी राज्यों में नजर आया।